क्लास 12th के बच्चों के लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में देख लेते हैं। होता क्या है नेशनल इनकम? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जितने भी फाइनल गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं जो एक ईयर के अंदर बनते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंट्री के अंदर, उसे हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। तो यही है पूरा जो सम टोटल होता है, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी मार्केट वैल्यू को देखा जाता है और एक साल के अंदर अंदर जो भी हमारी कंट्री के अंदर बनता है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड पे जाते हैं जीएनपी एट एमपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो रेजिडेंट्स जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे जो मॉनेटरी वैल्यू आ रही है, प्लस हम क्या चीज़ें देखते हैं, या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखते हैं। हम आगे जाके देखेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की डेफिनेशन देखें तो हाँ, NFIA बोलते हैं इसे, इन शॉर्ट इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि इनफ्लोज होते हैं जो बाहर से हमारे पास जो इनकम जनरेट होकर आ रही है हमारे कंट्री के अंदर, उसे हम इनफ्लोज बोलते हैं। और इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स विद इन द कंट्री आउटफ्लोज, यानी कि जितनी भी इनकम अर्न हो रही है बाय फॉरेनर्स और वो कंट्री के बाहर जा रही है, वो हम क्या करते हैं, उसको आउटफ्लोज में काउंट करते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो बात कर लेते हैं जीडीपी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। यानी कि जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं जीडीपी में से तो ये डेफिनेशन निकल के आती है। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल गुड्स, जो भी हमारे कैपिटल गुड्स हैं उनका जब वेयर एंड टेयर हो जाता है उसे हम डेप्रिसिएशन में डालते हैं। नेक्स्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम NNP एट MP भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं शॉर्ट में, जीएनपी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारा उसमें से जब हम डिडक्ट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, उसे हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आगे बढ़ते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। NNP at market price after deducting indirect taxes and adding subsidies, यानी कि जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और उसमें सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट चले आगे, तो इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद आ जाते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कि हम नेशनल इनकम को कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहला वे है प्रोडक्शन मेथड का। प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, मेजर्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। इसका फॉर्मूला है जीडीपी एट MP इज इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये चीज़ ध्यान में रखना कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट आ जाता है इनकम मेथड। इनकम मेथड होता है सम्स अप ऑल इनकम्स अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने इनकम अर्न करी है, जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है, NDP एट FC इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। इन सभी को हम कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़े तो एक्सपेंडिचर मेथड है थर्ड, मेजर्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, GDP एट MP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। जहाँ पे C क्या है, C को हम कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
आई हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम हो गया हमारा नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अब एक टेबल देख सकते हैं आप सामने, इस टेबल को आप अच्छे से कर जाइए। जिससे पहला है जीडीपी एट एमपी, सम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, यानी कि कंट्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उन सभी का सम। जीएनपी एट एमपी पे जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए, एनएफआईए मैंने बताया था हमारा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। थर्ड है हमारा एनडीपी एट एमपी जिसका फॉर्मूला है जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। आगे बढ़े तो अब है एनएनपी एट एमपी जिसका फॉर्मूला है जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब है एनएनपी एट एफसी जो हमारा नेशनल इनकम है, उसका फॉर्मूला क्या है एनएनपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। आगे बढ़े पर्सनल इनकम पे जिसे हम पीआई कह रहे हैं, नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। आगे चलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पे जो है पीआई यानी पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। लास्ट हमारा है पर कैपिटा इनकम जिसका फॉर्मूला है एनएनपी एट एफसी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। लास्ट बात कर लेते हैं रियल वर्सेस नॉमिनल नेशनल इनकम की। तो नॉमिनल नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, इसे मेजर किया जाता है करंट प्राइसेस पे। रियल नेशनल इनकम की बात करें तो ये एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन है, मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस पे इसे मेजर किया जाता है। इसका फॉर्मूला है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो आप ये कर सकते हैं। आगे ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।